नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति काकतीकर। आप आईबीडी यानी सूजन आंत्र रोग के बारे में जानते ही होंगे और आज हम बात करेंगे उसी से जुड़े हुए थोड़े गलतफहमियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आईबीडी के बारे में जान लेते हैं। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसे हिंदी में सूजन आंत्र रोग कहा जाता है, ये एक आंतों से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें बड़ी आंत, छोटी आंत या दोनों भी शामिल हो सकती हैं और इसके लक्षण पेट से संबंधित होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, मरोड़े उठना, दस्त होना या मल में खून का होना। अगर आपको आईबीडी के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे पुराने वीडियोस जो आईबीडी से संबंधित है उन्हें देख सकते हैं। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दोनों ही पेट से संबंधित बीमारियां हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग हैं। आईबीडी में आंतों में सूजन आ जाती है, लेकिन आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आंतों में सूजन नहीं होती है। यहाँ पे जो आंतों की मांसपेशियां होती हैं वो एक अनियंत्रित रूप से काम करती है। दोनों ही बीमारियों के लक्षण एक ही समान हैं, लेकिन आईबीडी में कॉम्प्लिकेशंस यानी समस्याएं आईबीएस से ज़्यादा होती हैं। आईबीडी के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या बायोप्सी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आईबीएस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आईबीडी का जो ट्रीटमेंट है उसमें उन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आंतों की सूजन कम होती है, बल्कि आईबीएस में ऐसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है जिनसे जो लक्षण हैं, जैसे पेट में दर्द होना, मरोड़े या फिर दस्त होना, इनको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। आईबीडी में समस्याएं ज़्यादा होने पर सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आईबीएस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, ये एक गलतफहमी है। हालांकि आईबीडी पेट से संबंधित बीमारी है, लेकिन ये शरीर के बाकी हिस्सों में भी समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना या आंखों में लाली आना, जिसे हम यूवेइटिस कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमज़ोर होना, पित्तकोश में सूजन आना या पित्तकोश की नलिकाओं में भी समस्या हो सकती है, जैसे कि रुकावट। आईबीडी किसी भी उम्र में पाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 और 30 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। नहीं, ये एक गलतफहमी है। आईबीडी का मूल कारण अज्ञात है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी इसमें हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी प्रतिक्रिया अनुचित होती है, जिसकी वजह से आंतों की परतों में सूजन आ जाती है। क्योंकि आईबीडी एक पेट संबंधित बीमारी है, आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक संतुलित आहार खाना जिसमें आसानी से पचने वाले पदार्थ हो और ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ खाना ना खाए, लाल मांस यानी रेड मीट ना से परहेज़ करें, ताकि जो पेट है और आंतें हैं उसको आराम मिले और जो लक्षण है वो कम रह पाए। आईबीडी का पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने आहार को नियंत्रित रखने से आईबीडी के जो लक्षण हैं उसको कम कर सकते हैं। दूध और दूध से बने चीज़ों में लैक्टोज होता है और ये पाया गया है कि आईबीडी से जो लोग पीड़ित होते हैं, लैक्टोज की वजह से उनमें गैस और पेट में दर्द का होना अधिक हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आईबीडी पेशेंट्स को दूध से परेशानी हो। इसीलिए अगर आपको आईबीडी की तकलीफ़ है और आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो आप इन्हें पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। नहीं, ये एक गलतफहमी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आईबीडी पेशेंट्स को ग्लूटेन से परेशानी हो। अगर आपको ग्लूटेन से परेशानी नहीं है तो आप इसे अपने
आहार में शामिल कर सकते हो। हाँ, ये सही है। आईबीडी के पेशेंट्स को कम रेशे वाला यानी कम फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको शंका है तो आप अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं। नहीं, ये एक गलतफहमी है कि सर्जरी करने से आईबीडी ठीक हो सकता है। आईबीडी में सर्जरी तभी की जाती है जबकि समस्याएं बढ़ जाती है, जैसे आंतों में रुकावट होना या फिर पित्त कोश की परेशानी होना। आईबीडी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने जीवन शैली को नियंत्रण में रख के इसके लक्षणों को कम ज़रूर रखा जा सकता है।